बहू अगर गलत कार्य करी है तो बहू के कानों में जाकर बोलो, बेटा तूने ये गलत कर दिया, बेटा तुम अपने आप को सुधारने का प्रयास करना। पर हमारी आदत ऐसी है, बहू अगर गलत करती है तो हम अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, नातों को, रिश्तों को, कुटुंब को, सबको डोंडी पीट पीट के बताते हैं, फोन लगा लगा के बताते हैं, रिश्तेदारों को कह कह कर बताते हैं कि ऐसा हो गया। जिसकी गलती है उसके कान में जाकर कहो ना। लाइट चली गई तुम्हारे घर की, लाइट चली गई तुम्हारे गांव की, किसको कहोगे? बोले जम के बोले जरा। विधायक जी को फोन लगाओगे कि महाराज हमारे की लाइट चली गई? नगर पालिका अध्यक्ष को फोन लगाओगे कि हमारी लाइट चली गई? महापौर को फोन लगाओगे कि हमारी लाइट चली गई? सरपंच को फोन लगाओगे कि हमारी लाइट चली गई? पंचायत अध्यक्ष को फोन लगाओगे? किसी पार्टी के अधिकारी को फोन लगाओगे कि हमारी लाइट चली गई? अगर लाइट गई है तो तुम्हारे पास में बिल है, उस बिल में से लाइटमैन का नंबर निकालो और नंबर निकाल के उस लाइटमैन को फोन लगाओ कि जहां से लाइट चलती है कि हमारी लाइट चली गई है। उसको कहो, लाइट वो सुधारेगा, कोई दूसरा नहीं सुधारेगा। पानी नहीं आ रहा है तब नगर निगम को फोन लगाओ, कोई काम है तो उसको फोन लगाओ। परंतु अपन सबने एक सोच बनाकर रखी, एक सोच, एक विचार। विदेश में अगर लाइट जाती है तो लाइट मैन को फोन लगाया जाता है। विदेश में लाइट जाती है तो लाइन मैन को जाकर फोन लगाया जाता है, विद्युत विभाग को फोन लगाया जाता है। एक हम हैं, अपने यहाँ की लाइट जाती है तो हम पड़ोसी के घर में जाकर देखते तेरी है कि नहीं है। और उसके यहाँ अगर लाइट है तो आदत डिप्रेशन में अपने देश में तो उसके घर की है और अपनी नहीं है। किसी ने पूछा मम्मी क्या होगा, वो कमला की बाइक यहाँ लाइट है और अपने यहाँ। आधे चिंता में पड़ गए कि उसके घर फ्रिज चल रहा, उसके घर टीवी चल रही, उसके घर का सामान अच्छा चल रहा और अपने घर 2 घंटे से लाइट, 2 घंटे से लाइट, बार बार कह रहे उसके घर तो है, उसके घर तो है, उसके घर तो है। अरे खुशी होना चाहिए, कम से कम पड़ोसी के घर तो लाइट है, कम से कम अपन यहाँ नहीं तो वहां जाकर बैठ जाए। हमारी सोच बेकार हो गई। वो सुखी क्यों है, उसके घर में प्रकाश क्यों है, उसके घर में उजाला क्यों है? हम दुखी हो गए। और मेरा ओ घरदानी, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा शंकर, मेरे ओ घर बाबा कहते हैं, मेरे शंभू कहते हैं कि जहाँ जैसा मौका मिले वहां वैसे रहिए। भगवान नारायण को लक्ष्मी देकर, भगवान विष्णु को वैकुंठ देकर, ब्रह्मा को ब्रह्मलोक देकर, इंद्र को इंद्रलोक देकर, रावण को सोने की लंका देकर, भस्मासुर को कंकण देकर, दुनिया के लोगों को सब कुछ देकर, कैलाश पर भी मेरा महादेव देता है तो अलमस्त होकर देता है। कभी दुख नहीं करता कि मैंने इतना दिया, कभी दुख नहीं करता कि मैंने इतना। प्रसन्नता हो तुम्हारे जीवन की प्रसन्नता। हम दुखी हो जाते हैं, उसके यहाँ लाइट है हमारे यहाँ नहीं है, उसके यहाँ ऐसा हो गया हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो गया। प्रसन्नता हो। और शंभो शरणे मांगू समुद्र की लहरें उछलती है, अमावस पर धीमी हो जाती है, पूर्णिमा पर उछल कर आगे बढ़ जाती है। समुद्र की लहर जैसे बन जाओ, दूसरे के सुख में हम सुखी हैं और दूसरे के दुख में हम दुखी हैं। समुद्र के जल जैसे मत बनना, समुद्र का जल खारा होता है,
अपने हृदय को इतना खारा मत बना लो, अपने आप को इतना खारा मत बना लो कि कोई पी ना सके, अपने आप को इतना क्रोधी, अपने आप को इतना चिड़चिड़ा, अपने आप को इतना अहंकारी, अपने आप को इतना अहमवान मत बना लो कि कोई आपके पास में आ ना सके, आ ना सके। माता यशोदा जी ने कन्हैया के ऊपर छड़ी उठाई, क्रोध किया। माता यशोदा जी जब कन्हैया पर क्रोध करी ना, कन्हैया भागे, मेरा ठाकुर आगे आगे भागे, यशोदा जी पीछे पीछे भागे, यशोदा जी के हाथ कन्हैया नहीं। कुछ रात्रि मेरा लाडला, मेरा ठाकुर, मेरा कृष्ण नंद बाबा की गोद में जाकर सो जाते थे। मैया के पास नंद बाबा ने पूछा, कन्हैया ए कन्हैया, यशोदा जी के पास क्यों नहीं जाता, मैया के पास क्यों नहीं जाता? मैया क्रोध करती है, मैया क्रोध करती है। परम भगवदीय वैष्णव का लक्षण यही है, एक श्रेष्ठ भक्त का लक्षण यही है, एक श्रेष्ठ शिव भक्त का लक्षण यही है कि वो कभी क्रोध ना करे। क्रोध करेगा तो भगवान उससे दूर रह जाएगा, क्रोध करेगा परमात्मा थोड़ा दूर चले जाएगा। प्रसन्न रहो, प्रसन्न। एक मुस्कुराहट आपके चेहरे पर होना चाहिए। हंसने की सौगात तो मेरे बाबा भोलेनाथ ने केवल मनुष्य को दी है, केवल मनुष्य को मुस्कुराहट दी है, केवल मनुष्य। कुत्ता कभी नहीं मुस्कुराता, खटमल को कभी तुमने हंसते हुए नहीं देखा हो, मच्छर को स्माइल देते नहीं देखा हो। तुम्हारे यहाँ के मच्छर स्माइल देते हो तो बात दूसरी है, मच्छर को स्माइल देते नहीं देखा। खटमल को कभी हंसते नहीं देखा होगा, माथा का जू कभी मुस्कुराता हुआ नहीं दिखा, कभी नहीं मुस्कुराया। ये मुस्कुराहट, ये चेहरे की हंसी, ये चेहरे की प्रसन्नता, एक व्यक्ति गुरु नानक देव जी के पास गया। संत शिरोमणि गुरु नानक देव जी के पास जाकर कहता है गुरु नानक देव जी से, मैं क्या दूं आपको, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं, बहुत गरीब हूं मैं, बहुत गरीब, बहुत गरीब, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं। मैं क्या दूं आपको, मैं क्या प्रदान करूं आपको, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। खूब रोता, खूब रोता, खूब रोता, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ। गुरु नानक देव जी ने कहा, कौन कहता है कि तू गरीब है और कौन कहता है कि वस्तु का दान दे? गुरु नानक देव जी ने कहा, जिसके पास जो हो वो दे। अगर तू गरीब है, तेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो तेरे चेहरे की हंसी तो है, कम से कम मुस्कुराहट किसी को देना चालू कर दे, तुझे मुस्कुराहट मिलना प्रारंभ हो। आप किसी को मुस्कुराहट दीजिए, आपको मुस्कुराहट मिलेगी। आप किसी को क्रोध देंगे, क्रोध मिलेगा, गाली देंगे, गाली मिलेगी, आप शब्द कहेंगे, आप शब्द मिलेगा, ताने देंगे, ताना मिलेगा। आप किसी के ऊपर एक उंगली उठाएंगे, जितनी उंगली आपके ऊपर जाएगी। कई घर की माताएं ऐसी होती हैं जिनके चेहरे पर बिल्कुल हंसी नहीं होती है, कई पुरुष ऐसे होते हैं, कई जीजी ऐसी होती हैं, कई जीजा ऐसे होते हैं जिनके चेहरे पर स्माइल नहीं होती। जब भी वो रहेगी तो इतने गुस्से में रहेगी, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आती नहीं, उसके चेहरे पर प्रसन्नता आती नहीं। और कई पुरुष ऐसे हैं जिनके चेहरे पर बाहर रहते हैं तो खुश रहते हैं, और घर में आए और गुस्सा। एक पत्नी ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी मैं मेरे पति से बड़ी दुखी हूँ। पति से काय को दुखी है, क्या हो गया? तो कहने लगे, मेरा पति बाहर रहता है ना तो सब तारीफ करते, तुम्हारा पति बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा नेचर है, बहुत गुड नेचर, तेरे पति का गुड नेचर बहुत बढ़िया। और घर में आते ना तो इतना गुस्सा करते, इतना गुस्सा करते, पूछो मत। गुरुजी ने कहा काम कर, तेरे पति को लेके आ। अब वो अपने पति को लेकर आ गई। गुरुजी को पत्नी ने प्रणाम करा और इतने में गुरुजी ने कहा, एक बात बता कि सारे मोहल्ले के लोग तेरी तारीफ करते हैं, सारी दुकान के लोग तेरी तारीफ करते हैं,
सारे नौकर तेरी तारीफ करते हैं और तू घर में आकर इतना गुस्सा क्यों करता है? तो इतने में पति बोला पहले इसको बाहर निकालो फिर बताऊंगा, पहले मेरी पत्नी को बाहर निकालो फिर बताऊंगा मैं गुस्सा क्यों करता हूँ। गुरुजी ने उसकी पत्नी से कहा चल तू बाहर निकल। पत्नी बाहर निकली। फिर गुरुजी ने पूछा ये बता सारे लोग तेरी तारीफ करते हैं, तू घर में आके इतना गुस्सा क्यों करता है? इतने में तुरंत उसका पति बोला महाराज जी पहले मैं घर में गुस्सा नहीं करता था, क्रोध नहीं करता था, जब भी दुकान से आता था बैग रखता था और इतनी देर में ये कुछ ना कुछ फरमाइश कर देती थी, देखो दूध की थैली लिया, देखो ये लिया, देखो वो लिया, देखो ये कर लो, देखो बच्चों की फीस जमा कर दो, देखो बच्चों के लिए ये कर दो, देखो ये कर लो, बस ये फरमाइश रखती थी। एक दिन मुझे गुस्सा आ गया और जो गुस्सा आया इसने बोलना बंद कर दिया। उस दिन से मैंने समझ लिया कि घर पर जब भी आऊंगा गुस्सा करूंगा तो कुछ बोलेगी नहीं। अब उसने कहा महाराज तुम बताओ कि क्रोध करूं कि नहीं करूं? महाराज कुछ चक्कर में पड़ गया। महाराज जी ने कहा अच्छा हुआ तुझे तूने मुझे ज्ञान दे दिया, मैं भी ऐसा करूंगा। पर ये श्रेष्ठता नहीं है, इसको श्रेष्ठता नहीं कहते। श्रेष्ठता वो है कि आपके चेहरे की स्माइल, आपके चेहरे की प्रसन्नता आधे से ज्यादा, हमने पहले की कथा में कहा तुम्हारे जीवन में कितना भी दुख हो शंकर जी के मंदिर में मुस्कुरा कर जाना, प्रसन्न होकर जाना। तो भगवान शंकर और पार्वती आपस में बात करेंगे कि कैसा है, कितना दुख है इसकी किस्मत में, कितनी तकलीफ है इसको, उसके बाद भी मेरे मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने आता है तो खुश होकर आता है। जब भी मंदिर में आती है बड़ी प्रसन्न होकर आती है, चिल्ला चिल्ला के गाती है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, कहीं भजन गाती है, बोला सब दुख काटो तुम्हारा। इतना तकलीफ होने के बाद भी ये मेरे मंदिर में मुस्कुरा कर आती है। इतने में शंकर भगवान पार्वती से कहेंगे इतना दुख होने पर भी लोग मंदिर में रो कर आते हैं पर ये मुस्कुरा कर आती है। आज इसे मैं वर देता हूँ जितनी तेरे चेहरे पर स्माइल ऐसी बनी रहे और तू खुश रहे, दुख कट जाए। प्रसन्नता दुख को काट देती है, प्रसन्नता दुख को समाप्त कर देती है। पर हमारी आदत है हम जब भी भजन में, कीर्तन में, मंत्र में, सुंदरकांड में, रामायण में, गीता में, हम कोई सत्यनारायण जी की कथा में, हम भगवान की कथा में जब भी जाते हैं तो ऐसे जाते हैं जैसे गुमशुदा तलाश केंद्र, एकदम प्रसन्नता